भाई सारे भाइयों को मेरी राम। हिसार में जो आज एक बड़ी घटना हुई आप सबको पता ही है, जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पहले हमने सुना सेक्रेटरी साहब को, अभी हम पहुंचे हैं सोनाली फोगाट मैम के पास। करते हैं इनसे बात कि क्या कुछ ऐसे वाकया बन गए कि इतनी बड़ी नौबत आ गई, कानून अपने आप में हाथ में ले लिया। इस तरह की कुछ बातें करने के लिए और जो भी आरोप सेक्रेटरी साहब लगा रहे हैं उनके बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ फिलहाल अभी मौजूद है सोनाली फोगाट। करते हैं इनसे बात। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, वैसे तो आप सुबह से लगातार ये सब बात कहकर मेरे कल थक चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बारी मेरे दर्शकों को बताएंगे ऐसा क्या वाकया हुआ कि आपको अचानक से इतना गुस्सा आ गया कि उससे इतनी बुरी तरह से मारना। देखिए, आपके साथ साथ मैं भी फेसबुक पे मेरे साथियों के साथ जुड़ी हूँ, तो राम राम सभी को। मैं बताना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों को से भी शेयर करना चाहती हूँ जो चीज़ें सुबह से चल रही है 12 बजे से, क्योंकि आप लोगों को जब तक जानकारी नहीं होगी तो तब तक आप लोग फैसला नहीं कर सकते कि कौन गलत है कौन सही है। हुआ यूँ कि 2 या 3 दिन से जब से चने की परचेज यहाँ पे हैफेड कर रहा है और यहाँ पे परेशानियाँ काफ़ी आ रही थी। एक किसान अपने चने जो है तोल के लाया था घर से, तो उसको जब तुलाई में गड़बड़ मिली, हर कट्टे पे 5-5 किलो चना उसका ज़्यादा चला गया और चने कम हो गए। तब उसने शिकायत की। ये इस तरह के मामले, जैसे पानी नहीं मिला उनको पीने को, 4-4 दिन से किसान बैठे हुए हैं, टोकन मिलने के बावजूद उनकी परचेज नहीं हो रही और चनों को ऐसे कह के छोड़ दिया जाता है कि ये चना का रंग खराब है, ये चने में कच्चा है, ये टूटा है। तो मतलब किसान कहाँ लेके जाएगा अपना चना। और उस अनाज की बातचीत जो चल रही थी उसमें फिर बाद में जब डीसी साहिबा ने इनको हिदायत दी कि ठीक ढंग से जांच करके चने की खरीद हो, तब उनकी डांट इन लोगों ने सुनी, तब परचेज शुरू हुई और वही चना फिर खरीदा गया। क्या वो चना बाद में ठीक हो गया? तो ये सब मामला देखिए, कल मैं भी देखने गई थी और मैं इसलिए देखने गई थी क्योंकि आदमपुर विधानसभा के कुछ गाँव इस मंडी से लगते हैं, हिसार की मंडी से, और आदमपुर की बजाय हिसार आते हैं, जो बालसमंद, खरिया, डोबी, ये वाले गांव। बार बार वर्कर्स के फ़ोन आ रहे थे और आप लोगों को जानकारी होगी, जहां किसान के हित की बात आती है और जहां पे किसान को परेशान किया जाता है, वहां पे मैं हमेशा पहुंच जाती हूं और मुझे कुछ भी करना पड़े चाहे, मैं उसकी आवाज़ को उठाती हूं हमेशा। समस्या का हल करने के लिए हमने ये प्लान किया कि जो बालसमंद में परचेज सेंटर है, मंडी है, उसमें करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है, लेकिन उस पर शेड नहीं लगा हुआ और शेड नहीं लगने की वजह से वो परचेज सेंटर रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि चने के अगर ऊपर पानी की बूंद लग जाए तो चना उग जाता है, तो चना खराब हो जाता है। इसीलिए परचेज सेंटर में असुविधा थी शेड की और गेट की। वहाँ पे लोग कूड़ा कचरा भी डालने लगे थे और वहाँ पे 2 परचेजर हैं भी, आड़ती हैं, तो उन्होंने मांग भी की हुई थी। तो हमने मंत्री जी से भी बात की थी जब जेपी दलाल जी आए थे। और दूसरा, कल मैं जब मंडी हिसार में गई थी, अनाज मंडी में, तब उस समय मेरी महावीर जांगड़ा जी जो चेयरमैन है उनसे बात हुई। महावीर जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर बजट की कमी नहीं है बहन जी, आप थोड़ा सा प्रयास करो और बालसमंद वाला हम चलवा देते हैं और उसके जो काम बाकी बचे हैं वो करवा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, एक बार आपके मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से इनसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उस समय जयपाल जी जो अपने मंडी सुपरवाइजर हैं, जयपाल जी बोले हाँ मैडम जी, ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और आप तो वैसे भी किसानों के हित की आवाज़ हमेशा ही उठाती हो, तो ये काम आपके हाथों हो जाए तो थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं प्रयास करती हूँ, मैं कल आती हूँ फिर मिलने। तो जयपाल जी बोले ठीक है जी। उस समय मेरे को सेक्रेटरी साहब मिले नहीं थे उस समय। फिर मैं गई हूँ सुबह सुबह, तब आए नहीं, मुझे 1 घंटा वेट मैंने किया। मैंने कहा चलो आ जाएंगे, मिल के ही जाऊँगी। 1 घंटे बाद वो आए, फिर हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने सच में बहुत अच्छा बर्ताव उस समय हमारे साथ किया, कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि मैं रणदीप सुरजेवाला जी के साथ 10 साल काम की हूँ और 1 साल में सुहास बराड़ा जी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। और बोले आपके बीजेपी के वर्कर तो थोड़े से ऐसे ही होते हैं, मैं उनको भगा देता हूँ। उन्होंने ये बात की।
आज ही जब मतलब सुबह आप आज सुबह जब मैं मिलने गई थी गए। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, पार्टी वार्टी अलग जगह है, आप अपना आप मार्केट कमेटी का ये जो काम है आपको करना है, शेड वाला, किसानों के हित की बात करनी, पार्टी की बात नहीं करनी। तो बोले ठीक है मैडम जी, आप ठीक अच्छा सोच रही हो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, और बजट है और जेई को बुला लेते हैं। तो जेई को जैसे बुलाया तो उनसे फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, वो कहीं गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो जेई को रहने दो, आप ही लिख लाएंगे, डायरी में नोट कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, वो बाद में जाके निरीक्षण कर लेंगे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए, एक एक चीज़ डायरी में नोट हुई। बीजेपी कार्यकर्ता मेरे साथ थे, 4-5 गाड़ियाँ थी मेरे साथ जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता थे, और उधर सेक्रेटरी। एक मिनट रुकूंगा, आपको इस बात का जवाब जो सभी को चाहिए था कि इन्होंने वहां पर गाड़ी में कुछ, जो उनका कहना है कि कुछ गुंडों को साथ लेकर घूम रहे थे, सो इन्होंने जवाब दे दिया है कि भाई वहां पर मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सो मैम ये जवाब एक बार दोबारा बता दीजिए। वहाँ पे मेरे साथ बीजेपी के वर्कर थे जो काली रामन गांव से थे और चिकनवास से थे, मंडल अध्यक्ष के साथ थे 5-6 लोग, और दूसरे मंडल अध्यक्ष हैं बालसमंद मंडल के, क्योंकि बूस मंडी में जा रहे थे बालसमंद मंडल में, तो दो मंडल अध्यक्ष और उनके साथ 10-10 लोग हमेशा मौजूद रहते हैं मंडल अध्यक्षों के साथ। और जब भी मैं जाती हूँ विधानसभा में तो हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष साथ होते हैं, हर मंडल में उनकी जिम्मेदारी होती है, जिस मंडल में भी जाएँ। तो बीजेपी वर्कर 4 गाड़ियों में थे हमारे साथ, और आराम से हम लोग गए थे। और अगर वो गुंडा कहते हैं, अगर वो बीजेपी वर्कर इतने सीधे हैं, उनको गुंडा कहते हैं, तो वो क्या है? वो बार बार रणदीप सुरजेवाला की धमकी देते हैं कि रणदीप सुरजेवाला का मैं वर्कर हूँ और आपकी ऐसी तैसी करा दूंगा। तो वो उससे बड़ा गुंडा तो कोई नहीं है, लेकिन गुंडे को मतलब भी सबक सिखाने वाले लोग बैठे हैं, तो ऐसे गुंडागर्दी चलेगी नहीं। मैम अभी अचानक ऐसा क्या हुआ? ये बात तो रही यहाँ से जानने की, आप वहाँ पहुँच भी गए, उन्होंने वहाँ पहुँच गए, अचानक ऐसा क्या हुआ? सारा कुछ लिख लिया और मैंने उनकी तारीफ भी की। मैंने कहा जी सुल्तान जी आप बहुत अच्छे आदमी हो, और आपने देखी कितने इजीली सारी चीज़ें कर डाली, और जल्दी अगर बढ़ जाता है तो किसानों के हित की बात है, ये किसान को सुविधा हो जाएगी बालसमंद की मंडी में। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो मुझे बोले ये फ्लोर आप देखिए, इस फ्लोर का एक स्टेप उठा देते हैं। तब तक चाय बन चुकी थी, वहाँ पर चेयर जो थे उन्होंने चाय बनवा ली थी। मैंने सबको वर्कर्स को मैंने कहा तुम लोग चाय पी लो भाई, मैंने चाय छोड़ रखी, मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी, आप लोग पी लो। और उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। तो मैंने वो मेरे को दिखाते दिखाते उस फ्लोर पे चले गए। फ्लोर पे जाते ही और उन्होंने कहा ये शेड पूरा यहाँ पे लगना है और ये चीज़ें होनी है। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो 2-4 वर्कर थे, वो दूरी पे थे, और वो मुझे कहने लगे अचानक कि आपकी जो ये कमलेश ढांडा है कैसे मिनिस्टर बनी है, मैं आपको बताता हूँ इनकी स्टोरी। ये आपकी बीजेपी में तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, और ये जो चेयरपर्सन है जो कृष्णा गहलोत जी, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन कृष्णा गहलोत जी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए, फिर कमलेश ढांडा जी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए। मैंने कहा कि सुल्तान जी मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी मान रही थी, ये क्या बातचीत? बोले अरे आप समझते नहीं हो, आपको क्या ज़रूरत है बाहर धूप में घूमने की, क्यों धूप में कर रहे हो, आपको तो सब घर पे मिल जाएगा आराम से। तो मैंने कहा जी मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है, इस विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा है, तो मेरे लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मुझे काम करना है, और आप ये गलत शब्द इस्तेमाल ना करें महिलाओं के बारे में। उसके बाद वो तैश में आ गए और उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट किया है, मेरे साथ अश्लील हरकत भी की उन्होंने, और मुझे इतने गंदे शब्द उन्होंने कहे जो मैं कह नहीं सकती। और जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला किसी को ऐसे ही थप्पड़